अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 का 9.2 यूनिट स्टार्ट करेंगे एंड उसका सब टॉपिक है हमारे पास 9.2 इज कंडक्शन। ठीक है, इसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है ये कंडक्शन का की सब हेडिंग है एंड द टॉपिक नेम इज यूज ऑफ कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि कंडक्शन क्या थी। कंडक्शन इज बेसिकली वो मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें एटम्स या इलेक्ट्रॉन के थ्रू हीट एक जगह से फ्लो करके दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, हमारा चैप्टर नेम ही ट्रांसफ़र ऑफ हीट है और ट्रांसफ़र ऑफ हीट का जो पहला हम लोगों ने स्टेप पढ़ा कि किस तरह हम हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दैट वाज कंडक्शन। एंड कंडक्शन में क्या होता है, थ्रू एटम्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये E माइनस जो है ये इलेक्ट्रॉन को शो करता है। ठीक है, इसकी वजह से हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, उस मेथड को हम क्या कहते हैं कि दिस इज़ द कंडक्शन। अब हमने कंडक्शन में देखा कि हम लोग सॉलिड्स में जो है एटम और फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू एक जगह से हीट को ट्रांसफ़र करवा देते हैं दूसरी जगह पे, और सिर्फ सॉलिड्स के अंदर ही कंडक्शन का प्रोसेस होता है। अदरवाइज अगर हम लिक्विड या गैसेस की बात करें तो उसमें कंडक्शन नहीं बल्कि कोई और मेथड यूज़ होता है। ठीक है, सो कंडक्शन किस में यूज़ होता है, सिर्फ सॉलिड्स के अंदर। अब सॉलिड्स में हमने दो तरह के सॉलिड्स पढ़े। ठीक है, एक वो सॉलिड्स थे जो अपने अंदर से हीट को पास आउट होने दे रहे थे। ठीक है, दैट वाज द कंडक्टर्स, जो हीट पास होने दें, हीट पासेस थ्रू कंडक्टर्स। ठीक है, जिस मटेरियल के अंदर से हीट पास करगी उसको हम कहते हैं कि दीज आर द कंडक्टर्स। और नॉन कंडक्टर, जहाँ पे नॉन का वर्ड यूज हो गया इसका मतलब है नहीं। ठीक है, कंडक्टर्स मीन जो हीट पास होने दे रहे हैं, नॉन मतलब नहीं। अब वो मटेरियल जो हीट नहीं पास होने देगा वो हमारे पास कहलाता है नॉन कंडक्टर। ठीक है, इस मटेरियल के अंदर से हीट पास आउट नहीं हो सकती। सो बेसिक हमारा पर्पस क्या है, अब हमने उनके यूजेस पढ़ने हैं जिन मटेरियल के अंदर से हीट पास आउट हो सकती है और जिन मटेरियल के अंदर से हीट पास आउट नहीं हो सकती। सो हम लोग अपनी डेली रूटीन में ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कंडक्टर्स भी नॉन कंडक्टर्स भी, हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए या हीट ट्रांसफ़र को रोकने के लिए या बंद करने के लिए। ठीक है, तो उस प्रोसेस के लिए हम लोग कंडक्टर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, नॉन कंडक्टर्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और अब हम उन्हीं के यूजेस पढ़ेंगे कि हमारी डेली लाइफ में ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम अपने घरों से बात स्टार्ट कर लें, हम घरों में देखते हैं कि हर जगह नॉन कंडक्टर्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। नो डाउट कि कंडक्टर्स भी हो रहे हैं, हम नॉन कंडक्टर से बात स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि बेसिकली जहाँ पे भी नॉन कंडक्टर्स यूज़ होते हैं वहाँ पे बेसिक हमारा पर्पस ये होता है कि हम फ्यूल बचा रहे होते हैं। ठीक है, तो किस तरह बचाते हैं, क्या होता है कि अगर हीट को ज़ाया नहीं होने दिया जा रहा, लेट सपोज हमने कोई भी पानी लिया है, ठीक है, टैंक में। अब हमने उस पानी को गर्म किया। ठीक है, गर्म करने के बाद क्या होगा, हम अगर उसको थोड़ी देर रखा रहने दें, कोई 10 मिनट 15 मिनट्स या थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि वो बीकर का पानी ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमें दोबारा से वो गर्म करना पड़े, लेट सपोज आपने वो उस टाइम पे यूज़ नहीं किया, ठीक है, आप कोई और काम में बिजी थे, आपने वो पानी यूज़ नहीं किया, गर्म पानी, तो क्या हुआ, वो ठंडा हो गया। अब आपको फिर से गर्म करना है तो आपको क्या देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। इट मीन्स फ्यूल यूज़ होगा। ठीक है, कंजप्शन ऑफ फ्यूल बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि आपको बार बार गर्म करना पड़ रहा है। यही अगर आप नॉन कंडक्टर से इसको कवर कर दो, ठीक है, यानी इंसुलेटर्स। नॉन कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं बेसिकली, जो हीट को बाहर नहीं निकलने देते या हीट को पास नहीं होने देते अपने अंदर से। ठीक है, तो नॉन कंडक्टर्स भी उन्हें कहा जाता है, उन्हें इंसुलेटर्स भी कहा जाता है। सो इंसुलेटर से अगर इस टैंक को हम लोगों ने कवर कर दिए तो क्या होगा कि जो हीट बाहर जाना चाह रही है, ठीक है, वो अल्टीमेटली क्या होगी कि जब इंसुलेटर ने हीट को पास ही नहीं करवाया अपने मॉलिक्यूल्स के अंदर भी, वो इस ये हमने
क्या किया हुआ है, इंसुलेटर से इसको कवर किया हुआ है, ठीक है। अब हर चीज़ के अंदर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब जितनी भी हीट निकल रही है, इंसुलेटर क्या कर रहा है, ये हीट अपने अंदर से पास आउट नहीं होने दे रहा कि मॉलिक्यूल यहाँ से हीट एब्सॉर्ब करें, फिर आगे हीट पास हो जो अगली लेयर हो, एंड अल्टीमेटली ये एयर के अंदर चली जाए, ठीक है। तो जब एयर के अंदर ही नहीं जा रही, इट मीन्स कोई भी लॉस्ट नहीं हो रही हीट। इंसुलेटर ने क्या किया, उस हीट को वहीं पे स्टॉप कर दिया। अब हीट क्या रही, इसी के अंदर रही। अब जो चीज़ बिल्कुल एक पैक फॉर्म में है वो क्या करेगी, अल्टीमेटली वाटर के अंदर दोबारा आ जाएगी, ठीक है। तो वो पानी से बाहर ही नहीं जब निकल पा रही तो पानी गर्म ही रहेगा। इसी तरह से आपने देखा होगा कि हम गर्मियों के मौसम में बॉटल्स यूज़ करते हैं, हम लोग उस इस तरह की बनी होती है वाटर बॉटल्स, ठीक है। एंड वाटर बॉटल्स को इंसुलेट किया गया होता है, क्यों, क्योंकि अगर हम उसमें ठंडा पानी डालें तो वो ठंडा रहे काफ़ी देर तक। आपने देखा होगा कि बहुत कॉमन एग्जांपल है कि अगर हम लोग फ्रीज़र में रख देते हैं अक्सर बॉटल्स को, ठीक है, जो स्कूल गोइंग चाइल्ड्स होते हैं वो ये काम बहुत करते हैं, पानी भरा बॉटल के अंदर, ठीक है, उसको हमने रख दिया फ्रीज़र के अंदर या फ्रिज के अंदर रख दें, ठंडा हो गया, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, बर्फ़ जम गई है इवन, तो हम क्या करते हैं, उसको मोटे कपड़े से रैप कर देते हैं, ठीक है, उसको एक फला लेंथ का कपड़ा जिसे कहा जाता है उससे रैप कर देते हैं, मतलब उसके इर्द गिर्द उसको बांध देते हैं। अब उससे क्या होता है, उससे बहुत ज़्यादा देर पानी ठंडा रहता है। और इसी तरह अगर हम वो काम नहीं कर रहे तो अब बॉटल्स ऐसी बना दी गई हैं कि उसमें इतना पोर्शन जो है ना, इस तरह से बॉटल बनी होती है, सिर्फ इतने पोर्शन के अंदर पानी डाल सकते हैं, बाकी ये सारा इंसुलेटर होता है। एंड उसका काम क्या होता है कि अगर हमने गर्म पानी डाला है तो हीट बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है, अगर हमने ठंडा पानी डाला है तो बाहर से हीट आके इस पानी को गर्म नहीं करेगी। सो बेसिक पर्पस हमारा क्या है कि हमने उस पानी को ठंडा या गर्म रखना था, ठीक है। तो इसी तरह जब हम लोग अगर फ्यूल देके यानी खुद आग पे रख के उस चीज़ को गर्म या ठंडा गर्म कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग आग प्रोवाइड कर रहे हैं तो चीज़ गर्म होगी। तो क्या हुआ, इंसुलेटर से जैसे हमने कवर किया, जो जितनी भी हीट थी वो पानी के अंदर रहेगी और हमें बार बार पानी को गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट मीन्स सबसे पहली बेसिक चीज़ जो हमारे पास आई कि घरों में अगर हम लोग चीज़ों को गर्म रखने के लिए इंसुलेटर्स यूज़ करें तो हमारे पास फ्यूल की कंजप्शन बहुत कम हो जाती है। दैट वाज द गुड थिंग, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि हम कम से कम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं और बाकी मटीरियल के थ्रू ही हम उस हीट को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं चीज़ों को गर्म या ठंडा रखने के लिए, ठीक है। सो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेसिक मेथड्स हैं हमारे पास जो हम लोग अपने घरों में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप सबसे पहले अपने घरों में देखें, नज़र दौड़ाएं कि कहाँ कहाँ पे हम लोग कंडक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे हम इंसुलेटर्स यूज़ कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि कुछ लोगों ने क्या किया होता है। वाटर टैंक्स में नंबर 1 है हमारे पास हॉट वाटर टैंक्स कह लें या जस्ट वाटर टैंक्स कह लें। आपके घरों में जो है छतों के ऊपर पानी के लिए टैंकर्स रखे गए होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि बेसिकली टैंक कितना बड़ा होता है, नीचे मोटर लगी होती है, आप मोटर का स्विच ऑन करते हैं एंड वो अल्टीमेटली क्या होता है, पानी फिल होना शुरू हो जाता है उस टैंक के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हमने मोटर चला के पानी को स्टोर करना शुरू किया तब पानी बहुत एक अच्छे टेम्परेचर में होता है, ना ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। अब गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि आपने जब मोटर चला के पानी भरना शुरू किया तब तो वो बहुत अच्छे टेम्परेचर में था, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होना शुरू हो जाता है, वो पानी इतना गर्म हो जाता है कि एक तो पहले इतनी गर्मी होती है और अगर आप बाथ लेने जाएं या शावर वगैरह लेने जाएं तो पानी भी उतना ही गर्म आ रहा होता है। तो उसके लिए हमने क्या किया होता है कि इंसुलेटर यूज़ किया गया होता है, ठीक है। प्लास्टिक इंसुलेटर या फोम, ठीक है, फोम जो हमारे पास होता है, फोम्स को यूज़ किया जाता है इस पूरे टैंक को कवर करने के लिए। अब उससे बेसिकली क्या होता है, वो एक एज अ इंसुलेटर काम करता है और जो हीट जितना टेम्परेचर पानी का था, इट मीन्स कि अब बाहर से अगर हीट ज़्यादा है तो ये इंसुलेटर पास आउट ही नहीं करेगा उस हीट को, ठीक है। तो जब हीट ही नहीं अंदर आ रही तो पानी का लेट सपोज अगर हमारे पास हम ले लेते हैं यहाँ पे 40 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है, हम कह रहे हैं पानी का 40 डिग्री टेम्परेचर था और बाहर था हमारे पास
57 डिग्री, ठीक है, हम ये सपोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं था। ऑब्वियस सी बात है कि हर चीज़ में इक्विलिब्रियम होना जो है नेचुरल है, कि हर चीज़ इक्विलिब्रियम में रहना पसंद करती है, ठीक है। तो जहाँ से टेम्परेचर ज़्यादा था उसने ऑटोमेटिकली कम टेम्परेचर वाली जगह पे फ्लो करना था और इस पानी को भी गर्म कर देना था। अब हमने चूंकि इंसुलेटर यूज़ किया, इंसुलेटर हीट को पास आउट ही नहीं होने दे रहा, तो हमारा पानी बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा एंड इवन जब आप उसको यूज़ करना चाहोगे वो आपको बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे ही मिलेगा। इसी तरह अगर हमारे पास विंटर सीजन चल रहा है तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारा ये टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। लेट्स सपोज ये हो गया है अब हमारे पास 15 डिग्री, हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। एंड अभी भी जो ज़मीन के अंदर से, क्योंकि हमने मोटर्स लगाई होती हैं, तो वहाँ से जो पानी आ रहा है उसका 40 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है। ये एक बहुत नॉर्मल सा टेम्परेचर है, ना ज़्यादा ठंडा होता है ना गर्म होता है, ठीक है। तो अब 15 ऑब्वियस सी बात थी, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा था उसने कम वाले की तरफ फ्लो कर जाना था, ठीक है। तो हमने उसको भी कम करने के लिए यानी हीट ट्रांसफर ना होने के लिए क्या यूज़ किया हुआ है, इंसुलेटर। अब बिल्कुल भी हीट यहाँ से बाहर नहीं जा सकती और पानी के अंदर जितनी हीट है वो उतनी उस पानी के अंदर ही प्रेजेंट रहेगी, जिसकी वजह से हमारा पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं होगा एंड इवन हमें सर्दियों में भी बहुत नॉर्मल टेम्परेचर में पानी अवेलेबल होगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला मेथड जो हमारे घरों में यूज़ होता है दैट इज़ द वाटर टैंकर्स, कि हम उसको इंसुलेट कर देते हैं, ठीक है। हॉट वाटर टैंकर इंसुलेटेड बाय प्लास्टिक, ठीक है, या प्लास्टिक से कर देते हैं या फोम लेगिंग्स। एंड ये फोम लेगिंग्स क्या होता है, ये भी इंसुलेटर ही होता है। एंड आपने सम टाइम देखा होगा कि हम पाइप्स या कोई भी रिंग लें उसके ऊपर एक फोम का भी रिंग चढ़ा होता है इस तरह से, ठीक है। दैट इज़ बेसिकली द फोम लेगिंग्स, ठीक है। एक फोम का ही बना हुआ एक जो होता है हमारे पास स्पंज टाइप आप कह लें, फॉर्म का बना हुआ पाइप सा होता है, ठीक है। वो भी एज ए इंसुलेटर ही हमारे पास काम करते हैं। तो हम ये दोनों चीज़ें क्या यूज़ करते हैं वाटर टैंक को सेव करने के लिए, कि ज़्यादा हमारे पास हीट एब्जॉर्ब ना हो सके और अगर हम उसको बाहर नहीं भिजवाना चाह रहे तो बाहर ना जा सके, ठीक है। इसी तरह से हम लोग अपने घरों में जो यूज़ करते हैं दैट इज़ वॉल कैविटीज़, वॉल कैविटीज़। कैविटी से ही पता चलता है खला है, ठीक है, थोड़ी सी अंदर कैविटी प्रेजेंट है। एंड वॉल कैविटी क्या होगा कि वॉल्स के अंदर थोड़ा सा हम गैप रख रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये एक वॉल है, ये रूम बना हुआ है, ठीक है। इस वॉल के साथ हमने एक और वॉल बनाई लेकिन थोड़े से गैप के साथ, ठीक है। हमने इतना गैप अंदर छोड़ दिया तो वो क्या कहलाती है, वॉल कैविटीज कहलाती हैं, ठीक है। अब बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो एयर है वो एज अ बेस्ट इंसुलेटर काम करती है, ठीक है। वो अपने अंदर से हीट को पास आउट नहीं होने देती। अब क्या होगा कि इसके अंदर या हम लोग एयर को ही छोड़ देंगे, ठीक है। एयर तो ऑब्वियसली हर टाइम एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो इस कैविटी के अंदर, इस खला के अंदर ऑटोमेटिकली प्रेजेंट होगी। अदरवाइज हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी वूल को यूज़ कर लेते हैं या कोई फॉर्म को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि वो एज ए इंसुलेटर काम करते हैं। इंसुलेटर काम करने का मतलब ये है कि अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे भी हम टेम्परेचर 57 डिग्री ले लेते हैं एंड रूम को अगर हम लोगों ने ठंडा रखना है और रूम का टेम्परेचर है 25 डिग्री, ऑब्वियसली इसने अंदर मूव कर जाना था, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्रिएट करने के लिए टेम्परेचर ने एक दूसरे को क्या करना था, हीट को ट्रांसफ़र कर देना था। अब हमने क्या किया, क्योंकि वॉल्स के अंदर हमने गैप रख दिया, उस गैप के अंदर हमने इंसुलेटर यूज़ किया हुआ, ठीक है। अब वो इंसुलेटर क्या करेगा, वो अपने अंदर से हीट को पास आउट ही नहीं होने देगा और कमरे का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, ठीक है। सो ये भी हमारे पास एक तरीका है कि हम अपने घरों को ऑटोमेटिकली जो है विदाउट एनी फ्यूल उसको गर्म कर सकें या ठंडा कर सकें। देखें, आपको हॉट वाटर टैंकर्स में भी क्या, जो आप ज़मीनी पानी ले रहे थे, ठीक है, आपको वही उसी टेम्परेचर पे ही हर टाइम अवेलेबल होगा। आपको कोई गीज़र यूज़ नहीं करना पड़ेगा विंटर्स में कि आप उस पानी को ठंडा कर सको, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप गीज़र्स यूज़ करोगे तो क्या होगा कि आपकी फ्यूल की कंजप्शन होगी, आप उसको बर्न करने के लिए गैस प्रोवाइड करोगे, उसको फायर प्रोवाइड करोगे कि वो आपके पानी को गर्म रख सके, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम कोई
फ्यूल यूज़ ही नहीं कर रहे बल्कि नेचुरल प्रोसेसेस से अपने तमाम कामों को जो है बिल्कुल एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हमने अपने घरों को ठंडा रखना है तो हमें क्या करना चाहिए, एंड ये बहुत ज़्यादा होता था। अगर आप कभी पाकिस्तान के हिस्टोरिकल प्लेसेस को विज़िट करें, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अप्लाई किया जाता था, क्योंकि पहले ज़माने में तो कोई एसी वगैरह नहीं होते थे, ठीक है, ना हमारे पास एयर कूलर्स थे, तो ऐसी चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। इवन वॉल्स के अंदर जो है गैप रखा जाता था ताकि इंसुलेटर को यूज़ किया जाता था कि हमें कोई भी फ्यूल को ना यूज़ करना पड़े या हमें कोई इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ ना करनी पड़े, और ऑटोमेटिकली और नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके हम अपने कमरों को ठंडा रख सकें, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक एग्जांपल है, शाही किला वगैरह आप ज़रूर विज़िट करें। वहाँ पे जो सारी आपको बैकग्राउंड हिस्ट्री पता चलेगी, उसमें बहुत ज़्यादा फिज़िक्स के लॉज अप्लाई हुए हैं। वहाँ पे क्या किया जाता था कि क्योंकि उस ज़माने में तो कोई भी एसी वगैरह थे नहीं, और ठंडक रखने के लिए क्या किया जाता था, एक अंडरग्राउंड, ठीक है, यानी बेसमेंट में एक बड़ा सारा हॉल जो है वो बना दिया जाता था, ठीक है। अब उधर हॉल बना के क्या करते थे कि ऊपर वाले फ्लोर से नीचे फ्लोर तक, ठीक है, जो भी फ्लोर्स बनाए होते थे, अपर फ्लोर, लोअर फ्लोर, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर, तो बेसमेंट में जो हॉल रूम होता था, ठीक है, उसमें क्या किया जाता था, एक आबशार बना दी जाती थी, ठीक है, एक वाटरफॉल बनाया जाता था। अब उससे क्या होता है कि पानी को डायरेक्ट ऊपर से तेजी से नीचे फॉल करवाते हैं, ठीक है। एंड आपने देखा होगा जहाँ पे पानी होता है वहाँ की हवा ठंडी होती है, ठीक है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि वहाँ पे जब हवा पानी के अंदर से गुजर के आती है तो वो बहुत ठंडी हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया जाता था, बेसमेंट में एक फ़ैन, जो हमारे पेडेस्टल फैंस जिनको हम कहते हैं, उस तरह के फैंस यूज़ किए जाते थे। एंड यहाँ पे इस तरह से फ़ैन लगा दिया जाता था। ये फ़ैन के ब्लेड्स, लेट सपोज ये मैंने फ़ैन बनाया, लग तो नहीं रहा बट है फ़ैन, ठीक है। सो हमने वाटरफॉल करवाया, ठीक है। अब इस फैन की जब हवा पानी के अंदर से गुजरी तो ऑटोमेटिकली ठंडी होके आएगी, ठीक है, कूल एयर हमें मिल जाएगी। सो वो लोग इस तरह से अपने घरों को ठंडा रखते थे। वहाँ पे भी फिज़िक्स को इतना अप्लाई किया जाता था उनके बादशाहों के महलों को तैयार करने के लिए, ठीक है। पैलेसेस वगैरह सारे फिज़िक्स के लॉज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे, और नेचुरल सोर्सेज को यूज़ किया जाता था, आर्टिफिशियल को नहीं यूज़ किया जाता था। लाइक जिस तरह आजकल एसी, रूम कूलर्स इतने यूज़ हो रहे हैं, एसी की हीट इतनी प्रोड्यूस हो जाती है कि वो एनवायरनमेंट को हीट अप कर रही है। सो बल्कि हमें नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। एंड हमारे पास देखें जिस तरह इंसुलेटर्स को यूज़ करके हम कितनी फ्यूल की कंजप्शन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा सेव रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब हमारे पास सीलिंग्स आ जाती हैं, ठीक है। जो आपने देखा होगा हम रूफ की सीलिंग करवा देते हैं, ठीक है। सीलिंग का क्या मतलब होता है, ये इस तरह छत बनी होती है आपके कमरों में, आपके रूम्स में, ये एक वॉल जो ठीक है, रूफ बनी हुई है, छत बनी हुई है, ठीक है। अब उसके नीचे आप सीलिंग की भी एक लेयर लगवा देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, वो सीलिंग जो है बेसिकली एक इंसुलेटर मटेरियल है। अब वो इंसुलेटर मटेरियल क्या कर रहा है बेसिकली कि अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, लेट्स सपोज 57 डिग्री है, ठीक है, और रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री, ठीक है। हमारे रूम टेम्परेचर इज बेसिकली 25 डिग्री। अगर टेम्परेचर बाहर का इंक्रीज कर गया वो ऑटोमेटिकली इस टेम्परेचर को भी बढ़ाना शुरू कर देगा ताकि इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाए, ठीक है, सारी चीज़ें एक जैसी हो जाए। लेकिन अगर हमने सीलिंग करवाई हुई है, इंसुलेटर यूज़ किया हुआ है, तो क्या होगा, हीट यहाँ से पास आउट ही नहीं करेगी एंड रूम का टेम्परेचर एग्जैक्टली उतना ही रहेगा, ठीक है। आपने ऊपर से क्या किया, सीलिंग करवा दी, साइड पे आपने दूसरा रूम बनाते वक्त क्या किया, यहाँ पे गैप रख दिया, तो क्या होगा, गैप की वजह से भी इंसुलेटर यहाँ पे यूज़ किया गया, ऑटोमेटिकली आपका पूरा का पूरा रूम ठंडा रहेगा। एंड इवन सर्दियों में जो है क्योंकि टेम्परेचर बाहर का डाउन हो जाता है, लेट्स सपोज 15 और रूम टेम्परेचर 25 डिग्री रहते हैं, तो ये इंसुलेटर हेल्प आउट करेगा कि जितनी भी हीट कमरे के अंदर प्रेजेंट है वो बाहर नहीं निकल सकेगी, तो आपका कमरा भी बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ही रहेगा। इवन कोई हीटर्स हमें यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। अगर हमने
जस्ट वॉल कैविटीज अपने घरों में करवाई हुई हैं, ठीक है, एंड सीलिंग करवाई हुई है। तो कोई भी अदर जो है हमें सोर्स यूज नहीं करना पड़ेगा अपने कमरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास विंडोज होती हैं, ठीक है, जिनको डबल ग्लेज्ड विंडोज कहा जाता है, डबल ग्लेज्ड विंडो पैन, डबल ग्लेज्ड विंडो पैन्स, ठीक है। अब ये भी क्या होती है, लेट सपोज हम लोग विंडो लगवाते हैं एंड विंडो में एक इस तरह से मिरर लगवा देते हैं, ठीक है, विंडो है ये, और ये क्या कर सकती हैं, स्लाइड कर सकती हैं, ठीक है। स्लाइडिंग विंडोज आपने देखी होंगी, बहुत यूज होती हैं, ठीक है। अब उस विंडो से क्या होता है कि जैसे ही इस शीशे पे हीट पड़ी तो थोड़ी थोड़ी हीट जो है वो अंदर आना भी शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे डबल शीशा लगाया हो इस तरह से कि उन दो शीशों के दरमियान एक इंसुलेटर भी प्रेजेंट हो, तो क्या होगा कि इंसुलेटर कभी भी हीट को पास आउट नहीं होने देगा और हमारा रूम अगर ठंडा है तो वो ठंडा रहेगा, अगर वो गर्म है तो वो बिल्कुल गर्म ही रहेगा, हीट बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकेगी। तो डबल ग्लेज्ड का क्या मतलब होता है, दो, ठीक है। ग्लेज्ड विंडो पैन्स क्या है कि एक हमने शीशा लगाया इस तरह से, ठीक है, दूसरा भी हमने शीशा लगा दिया इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास एक शीशा है एंड ये दूसरा, इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा गैप रखा, ठीक है, ये गैप रखा, और वो इसी तरह होता है कि हमें बाहर की साइड से देखें तो भी शीशा नजर आता है, अंदर की साइड से देखें तो भी शीशा नजर आता है, बट उसके सेंटर में थोड़ी सी स्पेस खाली छोड़ दी जाती है जहाँ पे एयर होती है, ठीक है। एयर चूंकि एक बेस्ट इंसुलेटर है तो वो क्या करती है, वो हीट को पास आउट नहीं होने देती, और अगर आपका रूम ठंडा है तो वो बिल्कुल ठंडा रहता है, अगर गर्म है तो वो बिल्कुल गर्म रहता है। सो ये हमारे बेसिक वो 4 तरीके थे जिनके अंदर हम लोग इंसुलेटर्स को तो यूज़ कर रहे थे एंड हम बिल्कुल भी फ्यूल की कंजप्शन नहीं कर रहे थे, क्योंकि ना हम किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं खुद से, ना किसी चीज़ को ठंडा कर रहे हैं, बल्कि इंसुलेटर ही सारे काम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह से हम देखेंगे कि कुछ कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स के भी यूजेस हैं, वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये थे बेसिक मेथड्स। अब हम यूजेस डिस्कस करने लगे हैं कंडक्टर्स के, ठीक है। कंडक्टर्स कहाँ पे यूज होते हैं, कंडक्टर्स वहाँ पे होते हैं जहाँ पे हमें हीट पास करवानी होती है, ठीक है, बहुत जल्दी हमें हीट पास करवानी होती है, वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, कंडक्टर्स यूज करते हैं। सबसे पहले तो हम किचन के प्रोडक्ट्स पे चले जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, जितने भी हमारे पैन्स होते हैं, जिस तरह सॉस पैन्स हैं, हॉट प्लेट्स हैं, सॉस पैन, जितने भी प्रेशर कुकर्स हैं, ठीक है, सब में क्या हो रहा है कि हमें हीट चाहिए फूड को कुक करने के लिए, ठीक है। हमें फूड को पकाना है, तैयार करवाना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको हीट देनी पड़ती है, ठीक है। लेट सपोज ये कोई भी आपका सॉस पैन वगैरह पड़ा हुआ है, आप उसको हीट दे रहे हो, इट मीन्स कि हीट अंदर पास कर रही है, तो आपकी जो भी फूड है वो पक रही है, ठीक है। तो तब तक फूड पकेगी नहीं अगर उसको हीट नहीं मिली होगी। इसकी जगह अगर हम इंसुलेटर यूज़ कर दें, वो क्या करेगा, हीट को पास ही नहीं करवाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा, हमारी कोई भी चीज़ नहीं पकेगी। सो अगर हम लोगों ने किसी भी चीज़ को कुक करना है, बेक करवाना है, तो उसके अंदर से हीट पास आउट करवानी पड़ती है। सो वो सारी चीज़ें जो हीट पास करवा रही होती हैं, दीज आर बेसिकली द कंडक्टर्स। सो किचन के प्रोडक्ट्स में सॉस पैन्स हो, कुकर्स वगैरह हो, तो वो क्या करते हैं, हीट को पास आउट करवा देते हैं। इसी तरह अगर हम अपने रेफ्रिजरेटर्स में देखें, वहाँ पे कंडेंसर लगे होते हैं, ठीक है। कंडेंसर इस तरह से बैक साइड पे हमें यूं स्पाइरल सी चीज़ नज़र आ रही होती है, और उसका बेसिकली पर्पस क्या होता है कि वो हीट को लेती है, ठीक है, सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब जितनी हीट एब्जॉर्ब कर ली, बाकी पीछे क्या बच गया, कूल एयर बच गई, एंड वो कूल एयर किसको दी जाती है, वो फ्रिज को दी जाती है, ताकि ठंडक प्रोड्यूस करवाई जा सके। सो सारी हीट तो इसने एब्जॉर्ब कर ली, इट मीन्स ये एक कंडक्टर था जिसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, और पीछे सिर्फ हमारे पास कूल एयर रह गई है जो चीज़ों को हेल्प आउट कर रही है कि वो अच्छी तरह जो है फ्रेश रह सकें, ठीक है। इसी तरह से अब हमारे पास है मेटल बॉक्स। मेटल बॉक्सेस के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आइसक्रीम वगैरह को तैयार किया जाता है, ठीक है। अब आइसक्रीम क्या होती है, ठंडी, और अगर हम बाहर का टेम्परेचर देखें, बाहर का टेम्परेचर तो उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा है। लेट सपोज अगर हम यहाँ पे 25 डिग्री भी देख लें,
तो जब तक आइसक्रीम जमेगी नहीं तो वो किस तरह उसको हम आइसक्रीम कह सकते हैं? इट मीन्स उसका माइनस में टेम्परेचर होता है, तो क्या होगा कि इतनी ज़्यादा हीट तो एक्स्ट्रा है, वो मेटल बॉक्स क्या करेगा, सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। इट मीन्स ये कंडक्टर है, इसके अंदर हीट पास कर गई है, इसने सारी हीट एब्जॉर्ब कर ली। पीछे जो बच गया हमारे पास एक बहुत ठंडा इन्वायरमेंट या बहुत कम माइन्यूट हीट बच गई है, जो कि अब हमारे पास माइनस में लेगी है एंड आइसक्रीम वगैरह हम प्रिपेयर कर सकते हैं। सो ये थे हमारे कंडक्टर्स जिनको यूज़ किया जाता है डेली बेसिस पे, और ये क्या करते हैं कि हीट को अपने अंदर से पास आउट होने देते हैं या इतनी हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि पीछे जो है वो बहुत कूल इन्वायरमेंट हमारे पास बच जाता है। अब क्या होता है कि नॉन कंडक्टर्स के यूजेस क्या है, वहाँ जहाँ पे हमें हीट नहीं चाहिए वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, नॉन कंडक्टर्स। अब जिस तरह किचन में ही हम देख लें कि सॉसपैन वगैरह को यूज़ किया जा रहा है बेक करने के लिए या हीट को पास आउट करवाने के लिए, लेकिन उधर ही अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नॉन कंडक्टर्स भी हैं। लाइक कुछ वुडन स्पून्स होते हैं हमारे पास, एंड वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल भी पास आउट नहीं होने देते हीट को। हैंडल्स भी हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसी सॉसपैन का अगर आप हैंडल देखें तो वो एक ऐसे मटेरियल का बना होता है जो हीट नहीं एब्जॉर्ब करता। इट मीन्स अगर वो हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा आप उसको इजीली हाथ में पकड़ सकते हो, ठीक है। तो वो क्यों पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो मटेरियल जहाँ से हमने पकड़ना है वो एक नॉन कंडक्टर से बना होता है। अगर वो भी एक कंडक्टर से बना हो इट मीन्स वो भी गर्म हो गया, ठीक है, एंड आप इस पैन को पकड़ ही नहीं सकते। तो अगर आप इसको पकड़ नहीं सकते तो आप किस तरह से कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे। सो उसी अगर एक चीज़ हमें हीट प्रोवाइड करी है उसी के साथ ही नॉन कंडक्टर भी यूज़ किया गया है ताकि हमारा जो हाथ है वो बिल्कुल सेफ रहे। सो वुडन स्पून्स यूज़ किए जाते हैं, हैंडल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, एंड वॉल कैविटी अगेन हमारे पास जो आ जाती है कि इट इज़ अ नॉन कंडक्टर। वॉल कैविटी क्या करती है, या उसके अंदर इंसुलेटर मटेरियल के तौर पे एयर यूज़ होती है, ठीक है, एयर को हम यूज़ करते हैं या हम वूल को यूज़ करते हैं। सो वो तमाम मटेरियल जो हीट को पास आउट नहीं होने देते वो कहलाते हैं नॉन कंडक्टर्स, एंड उनको हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि वहाँ जहाँ पे हमें हीट नहीं चाहिए वहाँ पे हम नॉन कंडक्टर को यूज़ करें और हमारे पास जो है वो बिल्कुल एक नॉर्मल टेम्परेचर पे हर चीज़ अवेलेबल हो। इसी तरह से अब हमारे पास कुछ और नॉन कंडक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं कि हम चीज़ों को गर्म रख सकें या ठंडा रख सकें। अब सर्दियों में हम लोग क्या करते हैं कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से हमें गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं, ठीक है, तो हम वुलन स्टफ़ यूज़ करते हैं। उस स्टफ़ में क्या होता है कि वो वूल टाइप बना होता है, ठीक है, और वूल क्या करती है कि हीट को एब्जॉर्ब कर इंसुलेटर के तौर पे यूज़ होती है, ठीक है। अब इंसुलेटर हमारी बॉडी का टेम्परेचर जितना है, क्योंकि 98.6 जो है फ़ारेनहाइट हमारी बॉडी का एग्जैक्ट टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब और बाहर क्या आएगा, माइनस में चला जाता है या बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो वुलन क्लॉथ्स हम इसलिए यूज़ करते हैं कि वो एज ए इंसुलेटर काम करते हैं। अब वो बॉडी के टेम्परेचर में यानी बॉडी के अंदर से निकलने वाली हीट को बाहर नहीं जाने देते। इट मीन्स अगर हीट बाहर नहीं जा रही तो वो हीट आपको हेल्प आउट कर रही है कि आप अच्छी तरह वर्किंग कर सकें और हेल्प आउट कर सकें गर्म रखने में, ठीक है। इसी तरह से हमारे वुलन के अलावा जो यूज़ होती है फर, ठीक है, फर भी हमारी एज अ इंसुलेटर के तौर पे यूज़ होती है, एंड उसका भी यही पर्पज़ है कि अगर हम उसको सर्दियों में यूज़ कर रहे हैं तो वो बॉडी टेम्परेचर को बिल्कुल नॉर्मल रखेगी, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर से हीट पास आउट नहीं हो सकती और बाहर के एनवायरनमेंट में हीट जब जा ही नहीं रही, आपकी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगी, आपकी बॉडी को गर्म रखेगी। इसलिए फर भी जो हमारे पास है वो नॉन कंडक्टर के तौर पे यूज़ होती है। इसी तरह फेदर्स वगैरह भी जो हैं वो तमाम चीज़ें ये यूज़ होती हैं एज अ इंसुलेटर, ठीक है। और इंसुलेटर का काम ही यही है कि वो एक टेम्परेचर को बिल्कुल एक स्टेबल पोजीशन पे रख सके। सो ये थे हमारे यूजेस अबाउट द कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स।